हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दुख भरी घटना के बारे में जो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के हाथरस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ये एक ऐसी घटना है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश में ना क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स कितने कमज़ोर और वीक है। यही दर्शाता है ये, और ये न्यूज़ को इंटरनेशनल मीडिया लगातार चला रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, अल जजीरा हो गया, BBC, सब के सब इंडिया के ये इंसिडेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर चला रहे हैं। और मुझे ये भी अलग से बोलना पड़ेगा कि आज भी हम इंडियंस में ना एजुकेशन की इतनी बेसिक कमी है कि हमको ये भी नहीं पता होता कि एक पार्टिकुलर एरिया में जब ओवर क्राउड हो जाता है तो वहाँ एंटर नहीं होना चाहिए। ये बात सच्ची है, कड़वी भी है, बहुत लोगों को चुभेंगी। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ पीपल रिलीजियन को मानते हैं। हमारे देश में रिलीजियस लीडर की कोई कमी नहीं है। ये लीडर्स जब भी कोई इवेंट या पब्लिक रिलीजियन मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हजारों लाखों करोड़ों नंबर्स में लोग उन्हें सुनने और देखने को आते हैं। अच्छी बात है, आना चाहिए, उनके रिलीजन का मामला है, लेकिन उससे पहले उस इवेंट का एक ब्लूप्रिंट प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लानिंग होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एंट्री एग्जिट पोल्स प्रॉपर होने चाहिए। और ये सब ना होने की वजह से ऐसा ही एक केस हमें हाथरस में भी देखने को मिला है। हाथरस अगेन जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक सत्संग ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें भोले बाबा, जिनका असली नाम नारायण साकार हरि है, अपने भक्तों से मिलने आए थे। ये इवेंट एक गांव में हुआ था जिसका नाम पुलराई मोगल गरही, जो हाथरस और ईटा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर आता है। इवेंट के एंड होने के बाद ना, जब सब ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाता है, इवेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद लोग बाहर निकलने लगे और यहीं से ही सबकी शुरुआत होती है। और इस कहानी की सबसे भयंकर घटना एक स्टैम्पेड होती है। जी हाँ, स्टैम्पेड। अब देखो, जिसको स्टैम्पेड का मतलब नहीं मालूम तो देखिए जी, स्टैम्पेड यानी एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक जगह पर लोगों की भीड़ एकदम से ना पैनिक या डर की वजह से अनकंट्रोलेबल भागने लग जाती है। इसमें लोग एक दूसरे को धक्का दे देते हैं और वो जमीन पर गिर जाते हैं और लोग उन्हें कुचलकर चल जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कि उनके नीचे एक बंदा गिर चुका है, और कुछ लोगों की जान भी इसमें चले जाती है। ये अक्सर ऐसे इवेंट्स में होता है जहां बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और सेफ्टी मेजर्स ठीक से फॉलो नहीं किए जाते, वो भी छोटी सी जगह पर। अब हुआ क्या था यहाँ पर, इवेंट के खत्म होने पर लोग जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और इतनी बड़ी भीड़ थी कि लोग सफोकेट होने लगे थे, लोग पैनिक में आकर भागने लगे थे और ये स्टैम्पीड में तब्दील हो गया। आई विटनेस के मुताबिक कुछ लोगों ने डंडे मारना शुरू कर दिए थे, मतलब अनकंफर्टेबल फील होकर, ताकि उन्हें रास्ता मिल सके। और बोला जा रहा है कि ये मेजर लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी किया जा रहा था। पता नहीं डंडे मारकर कौन सा मतलब ये कंट्रोल कर लेंगे, जो और भी ज्यादा लोगों में पैनिक बढ़ा दिया। एक और विटनेस ने बताया है कि एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट्स पर इतनी भीड़ हो गई थी कि लोग अंदर बाहर नहीं हो पा रहे थे और हाईवे पर बना मेन गेट कंफ्यूजन का कारण बना था। एक और चौंकाने वाली न्यूज़ ये थी कि एक वायर टूटकर गिर गया था और करंट लगने से भी लोगों की मौतें हो गई थी। अब देखो, इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना, लेकिन सिर्फ एक पार्टी को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। ये घटना गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और खुद लोगों की लापरवाही का नतीजा थी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने 70 पुलिस पर्सनल तैनात किए थे, लेकिन ये भी सच है कि ऑर्गेनाइजर्स ने जितने लोगों के लिए परमिशन ली थी उससे कहीं ज्यादा लोग आ चुके थे यहाँ पर। अब ऐसे इंसिडेंट्स हम पहली बार तो नहीं देख रहे, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट्स पहली बार नहीं हुए हैं। एक कंप्लीट विकिपीडिया मौजूद है रिलीजन गैदरिंग पर कब कब स्टैम्पेड इंसिडेंट हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ फेटल क्राउड क्रशेस 1800 से डेटा मौजूद है इसका। तो 1800 से लेकर अब तक एज ऑफ नाउ 3/7/2024 तक इस पर कंप्लीट डेटा अपडेट किया गया है। सेंचुरीज का डेटा मौजूद है विकिपीडिया पर, कब कब ये इंसिडेंट्स ऐसा हुए हैं। लेकिन अभी आपके दिमाग में ना क्वेश्चन आना चाहिए कि अब ऐसे इंसिडेंट्स ही क्यों होते हैं जिसके चलते इंसान की जान जा सके। तो देखिए जी, इंडिया में ऐसे इंसिडेंट्स के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। एक तो र्यूमर्स जो पैनिक क्रिएट करता है, जैसे कि बॉम्ब थ्रेट हो जाता है या फेक न्यूज़ बढ़ जाती है या कोई आदमी मर गया होता है, मतलब फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। दूसरा रीज़न है पुअर क्राउड मैनेजमेंट, ओवर क्राउडिंग और इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स हमेशा से ही हमारे देश में ना एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। स्टडीज भी ये दिखाती है कि रिलीजन गैदरिंग में स्टैम्पेड्स ज़्यादा होते हैं।
तो फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन तो निकालना जरूरी है। तो देखिए, हम ऐसे इंसिडेंट्स को कैसे रोक सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहला स्टेप ये है कि बेटर क्राउड कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट किया जाए। यहाँ पर एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए और एंट्री एग्जिट पोल्स मल्टीपल होना चाहिए, यानी 4 से 5 एंट्री और एग्जिट पोल्स तो होना ही चाहिए ऐसे सिचुएशन में। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन के कितने लोग आएंगे या उससे बढ़कर आ सकते हैं, तो प्रिडिक्शन लगाकर अगर हमें ज़रूरत है 4-5 की, तो उसकी जगह हमें 8-9 कर देना चाहिए। और साथ में एक बोर्ड भी लगा देना चाहिए कि देखिए जी, आप आगे जाओगे तो वहाँ पर एंट्री और एग्जिट पोल मिल जाएगा और ऑर्डर वाइज जाना है। और हाथरस का ये इंसिडेंट होने का ये एक बहुत ही बड़ा रीजन था कि पब्लिक को प्रॉपर पता ही नहीं था कि एग्जिट गेट कहाँ पर है। पुलिस पर्सनल की एडुकेट डिप्लॉयमेंट जरूरी है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम होना चाहिए जिससे कि र्यूमरस को कंट्रोल किया जा सके। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करना चाहिए और ड्रोन्स को यूज कर सिचुएशन को मैनेज करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। हमें इसमें भी इनोवेशन लाना चाहिए। हर सेक्टर में इनोवेशन हो रहा है, तो ये भी गैदरिंग में भी इनोवेशन होना चाहिए ताकि आराम से पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। तो देखिए जी, हम प्रे करते हैं कि दुनिया में ये जो परेशानी है स्टैम्पेड की, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और आराम से लोग अपने रिलीजियस रिचुअल्स जो भी होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजर्स किए जाते हैं, वो आराम से हो पाए। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।